प्रोफेसर साहब, आप यहाँ इस वक्त? मैं सूजल से कशिश के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसी वक्त। मैं तुमसे कशिश की खुशियां मांगने आया हूं। प्लीज मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। फॉर गॉड सेक, लीव हर अलोन। सूजल, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा सर। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कशिश के रास्ते में नहीं आऊंगा, ना गलती से, ना भूले से, ना जानबूझकर। और अगर कभी इस जिंदगी में मैं और कशिश एक दूसरे के सामने आ भी गए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ओह गॉड, और क्या क्या होगा इस घर में। आप मेरी मानिए और सूजल की शादी कर दीजिए। कम से कम एक उलझन तो सुलझेगी। वसुंधरा, मौके की नजाकत को तो समझा करो। हर वक्त नसीहत देती रहती हो। नहीं ललित, आई थिंक वसु ठीक ही कह रही है। हमें इस बारे में सोचना ही चाहिए। सीजी प्रोफेसर साहब इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। फॉर गुडनेस सेक, कशिश के अलावा और बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं और मैं ऐसी एक लड़की को जानती हूँ, आची। आई थिंक आची विल बी आइडियल फॉर सूजल। वैसे भी उन दोनों की सगाई एक बार तो हो चुकी है। आची सूजल को बहुत प्यार करती है। वीना को अचानक क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? आज सब लोग सूजल भैया को गलत समझ रहे हैं। कशिश भी यही समझती है कि उनकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान के लिए सूजल भैया जिम्मेदार हैं। उनकी गलतफहमी दूर होते होते कहीं बहुत देर ना हो जाए। वरुण, तुम भी यहाँ नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तुमसे कशिश की खुशियां मांगने आया।
प्लीज मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पीयूष को मार डाला। He is a bloody murderer. आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सुजल की बर्बादी। दी सुजल भैया के बारे में जो कुछ भी सोचती है वो ठीक नहीं। आई मस्ट टेल सुजल भैया, आई मस्ट। सुजल भैया, मैं कशिश के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो क्या तुम भी यही समझती हो कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है? नहीं भैया, मैं तो बस। महक, अगर कशिश की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है और बार बार करता रहूंगा क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं। जानती हो महक, मैंने आज तक कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वो इसलिए नहीं कि मुझे अपनों की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि मैं अपनों को खोने से डरता हूं। कशिश ही वो एक थी जिसे खोने का डर भी मुझे उसके करीब जाने से ना रोक सका। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जितना मैं कशिश के करीब जाता गया, वो मुझसे दूर होती गई। बस कभी मुझे मेरा कसूर ही नहीं बताया। सिर्फ मैं जानता हूं महक कि मैं क्यों और कैसे जी रहा हूं। जिस सुजल ने आज तक कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, किसी के साथ समझौता नहीं किया, उसे जिंदगी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। भैया, चले। आई एम सॉरी महक, कहने तो मुझसे तुमको चाहिए थी, लेकिन फिर कभी। दी, पता नहीं आप सुजल भैया की आंखों में प्यार देख नहीं पा रही या आप देखना नहीं चाहती। वीना, मैं जानता हूं तुम्हें वसु की बात अच्छी नहीं लगी। हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं, क्या किया जा सकता है? एंड आई रियली डोंट थिंक वी हैव गॉट टू मेनी ऑप्शंस। वीना, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन जब तकदीर को मंजूर नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है वीना? अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे। या तो सुजल की शादी कर दी जाए या फिर सुजल को कहीं बहुत दूर भेज दिया जाए।
दूर भेज दिया जाए। बस अब यही बाकी रह गया है कि मेरे बेटे को दूर भेज दिया जाए। इस वक्त सुजल को हमारे सहारे की जरूरत है और आप उसे दूर भेजने का सोच भी कैसे सकते हैं? Try and understand मीना। अगर ये नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, सुजल की शादी। हाँ मीना, इसके अलावा अब हम और कुछ नहीं कर सकते। बहुत जल्द कुछ करना होगा। मैं जानता हूं ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं सुजल से बात करूंगा। आप लोगों का ये फैसला मेरे बेटे की खुशियां छीन रहा है और मैं इतनी मजबूर हूं कि अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। सो आज मैंने रास्ता बना दिया है। अब तुम्हें उस पर चलकर सुजल को हासिल करना होगा। आंटी सच, आपने मुझे वो सारी खुशियां दी हैं जिनके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। मैंने अपना वादा निभा दिया है। अब बस सीजी और वीना जल्द ही सुजल से बात करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कर देगा। So now the ball is in your court. ओह आंटी, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट। आप अगर मेरी मदद नहीं करती तो सुजल को पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक्स वंस अगेन। You're welcome. मेरी आंटी यही ऐसी। She's a smooth operator. जो कहती है हमेशा कर दिखाती है। Am I right? वैसे आर्ची, तुम भी बुरी नहीं हो। भाभी बनने के लिए यार। ऋषि, तुम भी ना अभी से मजाक करने लग गए। अरे अभी से देवर बनने का प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। करेक्ट आंटी? But of course, Rishi. आंटी, मुझे लगता है मुझे आपका शागिर्द बन जाना चाहिए। सीरियसली, यू नो, कितनी आसानी से तुम बाजी पलट देती हो। You're just too good. Well, Rishi, thank you very much. तुम मेरे साथ रहो और मैं अपने सारे हुनर तुम्हें सिखा दूंगी। After all, मुझे किसी को तो अपना आर्ट सिखाना होगा, है ना? वैसे तो तुम खुद एक मास्टर हो और मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा परिश्रम नहीं करनी होगी। दी, अब बस भी कीजिए। क्या सुजल भैया की तकलीफ आपको दिखाई नहीं देती? What is wrong with you, दी? मेरी दी इतनी कठोर कभी नहीं थी। वो तो सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी। तो आज मैं ये आपका कौन सा रूप देख रही हूँ दी? आज आपकी वजह से सब लोग सुजल भैया पर उंगलियां उठा रहे। वो अपने आप को बचा सकते हैं लेकिन वो चुप है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई आप पर उंगली उठाए। मासूमियत का नाटक करके वो तुम लोगों का दिल जीत सकता है, मेरा नहीं। माना कि आज सुजल चुप है, लेकिन पार्टी में तमाशा करके उसने मेरी जिंदगी में जो तूफान मचा उसका क्या महक उसे अच्छी तरह से पता था कि पार्टी को पूरी मीडिया कवर कर रही है। फिर क्यों किया उसने ऐसा? सुजल ने मेरी इमेज को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है महक। और महक, तुम्हें अपनी दी की जरा भी परवाह नहीं। आज तुम उस इंसान की वकालत कर रही हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। उसकी वजह से आज मेरी ये हालत है महक। I just hate him. तुम्हारी बेबसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है सुजल, बहुत सुकून। बस इसी तरह मैं तुमसे तुम्हारा हर सुख चैन छीन लूंगी, तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम घुटनों के बल खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगोगे।
लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मामा, आप? बेटा, तुमसे बात करनी है। जरूरी है। सुजल, बेटा, तुम्हें और कशिश को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इसलिए हमने ये सोचा है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए आर्ची से। मामा, बेटा, तुम आर्ची से शादी कर लो। आर्ची तुम्हें पसंद करती है, चाहती है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कशिश से प्यार करता हूं, और शादी आर्ची के साथ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आर्ची को धोखे में नहीं रखना चाहता। वो मेरी दोस्त है, मेरी चाहत नहीं। बट वाई सुजल? शी इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। और एक वक्त ऐसा था जब तुम खुद आर्ची से शादी करना चाहते थे। हाँ, लेकिन तब मैं गलत था, और मैं वही गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। सुजल, क्या तुम जानते हो कि जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं? लोगों की मैं परवाह नहीं करता, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं डैड। मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लोगों की परवाह है सुजल। आफ्टर ऑल हमें इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच। कितने खुद गर्ज हो गए हो तो। और कशिश, क्या तुमने कभी कशिश के बारे में सोचा है? यू क्लेम दैट यू लव्ड हर। कशिश को इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच। क्या वो अपना सर उठाकर जी पाएगी? अब आर्ची से तुम्हारी शादी ही कशिश को बदनामी से बचा सकती है। सुजल, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे आपका फैसला मंजूर है। जो दिल में आए कीजिए। मुझे माफ कर दो सुजल। आज मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पीयूष, लेकिन लगता है जैसे मेरी जुबान मेरे जज्बातों का साथ नहीं दे पा रही। जिस शख्स ने हमें जुदा किया उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पीयूष, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ पीयूष, मैं सुजल को सबक सिखा कर रहूंगी, क्योंकि आज उसी की वजह से आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए, हमेशा के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।